हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रानी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आई होप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है अष्टमी, तो मैं करती हूँ अष्टमी पूजन। अष्टमी पूजन वाले दिन ही मैं करती हूँ कन्या पूजन। तो उसी की तैयारी करने के लिए आज सुबह जल्दी उठ गए थे। उठने के बाद नहा के अपने बाल वगैरह धो के मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने की तैयारी करने। वैसे तो मैं सबसे पहले सफाई करती हूँ घर की, बट आज जो सफाई का काम है वो परी और परी के पापा ने मिलकर कर दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात मेरे को फीवर भी हो गया था, तो मैंने मेडिसिन ली थी और अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है। और मेडिसिन मैंने ले ली थी रात, क्योंकि मुझे ये था कि अगले दिन मुझे कन्या पूजन करना है, तो बस तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। बट माता रानी की कृपा से तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अब मैं यहाँ प्रसाद वगैरह बना लूँगी। तो आज सभी जल्दी उठ गए थे कि साथ में मेरी हेल्प भी करवा देंगे। और अब यहाँ पे मैंने चने रख दिए हैं उबलने के लिए। तो चने ऑलमोस्ट बॉईल हो ही चुके हैं, क्योंकि मैं किचन में नहाने के बाद किसी भी चीज़ को टच तभी ही करती हूँ पूजन वाले दिन। तो इवन मैं अपना जो किचन क्लीन करना होता है वो भी नहा कर आने के बाद ही करती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, बानी परी को मैंने ड्यूटी दी थी कि आप जो कंजक आएंगे उनके बैठने के लिए बिछोने जो बेडशीट वगैरह थी वही बिछाई थी, वो बिछा दो। तो उसने बिल्कुल खोल के जैसे बेड पे बिछाते हैं ना वैसे बिछा दी थी। तो उसको वही समझाई थी कि ऐसे नहीं, ऐसे बिछानी है। और उसके बाद अब मैं प्रसाद में सबसे पहले बनाऊँगी हलवा। तो यहाँ मैंने देसी घी पहले ही कढ़ाई में डाल दिया था ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे सूजी डाल दी और हलवे का प्रसाद तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं हलवे का प्रसाद ही तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं चने बनाऊँगी रेड कलर। और आज मैंने पहन लिया है। और अब यहाँ पे हलवा बन के हो चुका है तैयार। बस इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के गार्निश कर दूँगी। तो सभी उठ चुके हैं और बस अभी बानी को हमने नहीं जगाया है, क्योंकि उसका क्या, अगर उसको जगा दिया तो वो प्रसाद वगैरह नहीं बनाने देगी, बहुत शैतानियाँ करती है। फिर थोड़ा सा डर भी लगता है, कढ़ाई वगैरह चढ़ी होती है, कहीं छोटा बच्चा किसी गर्म चीज़ में हाथ ना लगा दे, इसलिए अभी उसको नहीं जगाया है। वो भी सो रही है, थोड़ी देर बाद उसको भी जगाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी कंजक तो वही है। फिर उसको नहला धुला के कर देंगे रेडी। और यहाँ पर मैंने प्रसाद हलवा बना लिया है और अब मैं करूँगी यहाँ पे छोले फ्राई। तो छोले भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आज फ्राई होते हैं। तो इसमें बिल्कुल व्रत वाला नमक ही यूज़ होगा। तो मैंने वही यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा डाला है जीरा, और साथ में डाल दूँगी व्रत वाला नमक, थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर डाल देंगे चने। तो इस तरह से चने का प्रसाद भी बन के हो जाएगा तैयार। हलवा और छोले मैंने बना के रख दिए हैं। अब प्रसाद में मुझे बस पूरियाँ तलनी हैं। पूरियाँ मैं थोड़ी देर में तलूँगी, क्योंकि कंजक इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। आज के दिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है कंजक मिलने में। तो आटा तो मैंने पहले लगा के रख दिया था पूरी के लिए, कि ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अब पूरियाँ थोड़ा सा रुक के तलूँगी। और वैसे भी ना स्कूल की छुट्टी तो है नहीं, परी और बानी की मैंने स्पेशली आज छुट्टी करवा ली थी कि आज कंजक पूजन करूँगी, और फिर अपनी कंजक ही नहीं होगी तो अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए उनकी स्कूल से छुट्टी करवा ली थी। तो तब तक मैं यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर लूँगी। थाली मैंने तैयार करके रख दी है। उसके बाद जो कंजक पूजन के लिए मैं प्लेटें लाई थी ना, इस पर बहुत सुंदर कलरफुल प्लेट्स लाई हूँ। इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पैकिंग में रखी रहती है ना, इसलिए थोड़ा सा इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी एक साफ़ कपड़े से। इनके साथ चम्मच भी है, उनको भी साफ़ करके रख दिया है। तो यहाँ पे जो भी मतलब पूजा करने की तैयारी थी, क्लेवा वगैरह सब तैयार करके रख दिया। पूरा जो भी सामान होता वो सब मैंने यहाँ टेबल पे तैयार करके रख दिया था पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद बानी भी जग गई थी, तो उसको भी मैंने नहला दिया था। बस अभी उसका हेयर कॉम नहीं किया है, क्योंकि बाल थोड़े उसके गीले हैं। बट वही है कि अब पूरा सामान पूजा का वो देख रही है ना रखा हुआ, तो बार बार यहाँ आके उसको शैतानी करने के लिए कुछ ना कुछ दिख रहा है। और नारियल जो है ना, हमारा कलश मतलब, ये हमने बानी से छुपा के
कहीं और रख दिया था, क्योंकि मंदिर में रखते थे तो बार बार आके ना वो कलश के ऊपर से नारियल ही उठा के ले जाती थी, इसलिए फिर हमने मंदिर के यहाँ से कलश उठा के हमें कहीं और रखना पड़ा था। और उसके बाद अब भी यहाँ पे मैं पूरी तलने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भरत चले गए हैं अभी कंजक लाने के लिए, तो जब तक वो आएंगे उतनी देर में यहाँ पे मैं पूरियाँ भी तल के रख लूँगी। आज बच्चे आएंगे जय करने के लिए हैं, आप जय करोगे? अब सबसे पहले माता रानी को भोग लगेगा, तो थाली मैंने कर दी है तैयार, दिया भी अब जला दिया है और अब कर लेंगे हम लोग पूजा। तो सबसे पहले मेरे घर में जो मेरी कंजक हैं वो पूजा करेंगे। उससे पहले माता रानी को जो हार वगैरह चढ़ाना होता है ना, जो सब तैयारी करनी होती है, वो भरत करते हैं, तो वो उन्होंने कर दी है। उसके बाद सबसे पहले पूजा वही परी और बानी कर रहे थे, बट बानी का क्या है ना, उसके हाथ में थाली दो तो अच्छे से नहीं कर पाती है, इसलिए परी मतलब आरती करती है, साथ में बानी हाथ भी लगा देती है अपना। और फिर उसके बाद हम सब ने भी पूजा की, और इतना सब करते करते हमारी कंजक भी आ गई थी, तो अब हम कंजक पूजन करेंगे शुरू। और आज ना बहुत ही प्यारी छोटी सी बिल्कुल नन्ही सी कंजक मेरे घर में आई थी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी ये। तो सबसे पहले हमने उसी का कंजक पूजन किया है। और उसके बाद क्या था ना, एक्चुअली इनके साथ छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी लड़कियां भी आ गई थी, तो फिर वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हमने सबको ही बैठा लिया था यहाँ पे, और फिर सबका हमने कंजक पूजन किया। बट सबसे पहले हमने जो छोटी सी प्यारी सी कंजक पूजन के लिए बच्ची आई थी ना, मैंने उसका ही पूजन किया था। बट मैंने ज़्यादातर बच्चों के फेस कम ही लिए हैं, क्योंकि पता नहीं किसी को कैमरे में ऐसे आना अच्छा लगे ना लगे, इसलिए बस हमने यहाँ पे कंजक पूजन कर लिया, और बहुत ही अच्छे से हमारा कंजक पूजन हो गया। कंजक आई तो बानी उनके साथ खेलने में ही लगी रही, इसने खाना ही नहीं खाया। तो अब जाके अपना जो कंजक पूजन का प्रसाद है ना, वो ये खा रही है। हटाओ ना। जय माता जी। अब हम लोग भी खाना खा लेंगे, तो जो प्रसाद बना है यही हम लोग भी खा लेंगे। उसके बाद परी और बानी अब जाएंगे अपनी बुई के घर में कंजक पूजन के लिए, क्योंकि उनका भी सुबह से ही फ़ोन आ रहा है कि इनको भेज दो। तो ज़्यादा दूर नहीं, पास में रहती हैं, तो बस इनके पापा इनको वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी एंड वेलकम बैक अगेन। सो अभी बस हमने कंजक पूजन किया है, कंजक पूजन हो गया। और सभी को पता है कि कंजक पूजन मतलब अष्टमी हो नवमी हो, कंजक मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, मिलती हैं ना तो फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकते भी नहीं हैं। और आज तो मेरे घर में जो कंजक आई थी, इतनी प्यारी बिल्कुल छोटी सी कंजक, बहुत प्यारी लग रही थी। तो एक खुशी सी हुई कि सच में माता रानी ही आ गई, तो अच्छा सा लगा इतनी प्यारी सी कंजक देख के, तो अच्छा लगा। और छोटी छोटी कंजक हैं, लेकिन वही है, छोटी छोटी बेटियाँ अपनी बानी की याद आ रही थी इसको देख के, तो कंजक पूजन कर दिया। और सुबह से ना तो फ़ोन भी मेरे को उठाने का टाइम नहीं लगा है, तो आज पूरी मैंने बस वैसे ही अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग ही की है। अब जाके फ्री हुई तो सोचा चलो अब थोड़ा सा आप लोगों से भी बात की जाए। तो कंजक पूजन अच्छे से हो गया है, बाकी सबको खाना वाना भी खिला दिया है। सुबह से चाय भी नहीं पी है, अब चाय पियेंगे। उससे पहले मैं भी खाना खा लूँगी, खाना खाते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे अच्छी सी चाय। परी और वानी चली गई अपनी बुई के घर कंजक के लिए, क्योंकि वो सुबह से फ़ोन कर रहे थे। और मैंने कल भी बताया था वीडियो में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट ये कि सब ने मिलजुल के कर लिया तो पता नहीं लगा, और अच्छे से कंजक पूजन हमारा हो गया। तो आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अष्टमी पूजन की ढेरों शुभकामनाएं एंड जय माता दी। और बानी को कंजक पे कुछ ना कुछ टॉय ही चाहिए होता है, तो अपने पापा के साथ जाकर फिर वो ये डॉक्टर सेट लेकर आई है। मेरी ओर देखो, मम्मा की ओर देखो, ये डॉक्टर सेट है, ये आपका कंजक का गिफ्ट है, दिखाओ मम्मा को। इलाज करते आप डॉक्टर हो, आप इलाज करोगे, ओके। अब माता रानी की चुन्नी कहाँ रखी है आपने, उठा लो ना। तो आज अष्टमी पूजन है और कल है नवमी पूजन, और इसके साथ ही नवदुर्गा नवरात्रि का त्यौहार का भी समापन हो जाएगा। और बहुत अच्छे से नवरात्रि के 9 दिन गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा है। और इसके साथ ही अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और माता रानी से ही प्रार्थना करेंगी, माता रानी सबको खुश रखे, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबकी झोलियाँ माता रानी खुशी से भर दे,
सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मेरा जो नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग है वो भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।